हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अंतिम प्रयास क्यूज ग्रुप। आज के हमारे टेस्ट का विषय है भूगोल जीव विज्ञान व अन्य। आज के टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पादपों में अंडक का भाग नहीं है? कौन पादपों में अंडक का भाग नहीं है? इसका आंसर है पुंकेसर। अगला प्रश्न है, पादपों के पोषण की अवधि पर सूर्य के प्रकाश का प्रभाव क्या कहलाता है? इसका आंसर है दीप्तिकालिता। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पौधों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? इसका सही जवाब है नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी चिनाब नदी है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना नदी है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, धुआंधार जलप्रपात का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? धुआंधार जलप्रपात का निर्माण किस नदी द्वारा होता है? इसका सही जवाब है नर्मदा नदी। नेक्स्ट है, ज्वालामुखी के उद्गम से निर्मित झील कौन सी है? इसका आंसर है लोनार झील। क्वेश्चन नंबर 8 है, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस द्वीप पर अवस्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र किस द्वीप पर अवस्थित है? तो वे हैं श्रीहरिकोटा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, दीपोर बिल झील किस राज्य में है? दीपोर बिल झील किस राज्य में है? इसका आंसर है असम। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी जलप्रपात निम्नलिखित में से किस नदी पर है? इसका आंसर है शरावती नदी। नेक्स्ट है, गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर बना है? गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध किस नदी पर बना है? इसका आंसर है रिहंद। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत की गंडीकोटा घाटी कैन्यन निम्नलिखित नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है? इसका आंसर है पेन्नार। नेक्स्ट है, भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किनके नाम हैं? भारत के संदर्भ में डिडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू किनके नाम हैं? इसका उत्तर है लवण क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है? कौन सी एक कृत्रिम झील है? इसका सही जवाब है कोडाइकनाल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? कौन सी नदी घाटी बेसिन क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है? इसका सही जवाब है महान नदी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आइए देखते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हुंडरू प्रपात, स्वर्ण रेखा नदी, ये सही है। चचाई प्रपात, बीहड़ नदी, ये भी सही है। धुआंधार प्रपात, नर्मदा नदी, ये भी सही है। बूढ़ा घाघ प्रपात, कांची नदी, ये गलत है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी को सिलेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कहाँ है? इसका सही जवाब है सांभर। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील कौन सी है? इसका उत्तर है चिल्का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पर ट्रांस हिमालय नदी है? कौन सी एक नदी हिमालय पर ट्रांस हिमालय नदी है? इसका आंसर है सतलुज। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित नदियों में से कौन अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? कौन अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही जवाब है दामोदर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल का परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है? इसका आंसर है लूनी नदी। अगला प्रश्न है, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में डेल्टा का एक उपविभाग है? इसका आंसर है बंगाल डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? इसका उत्तर है ताप्ती। नेक्स्ट है, कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है? इसका उत्तर है लिच्छर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है? इसका उत्तर है उत्तरी कोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेतवा नदी निकलती है? बेतवा नदी विंध्यन पहाड़ियों से निकलती है। ऑप्शन सी, विंध्यन पहाड़ियों से। अगला क्वेश्चन है, किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है? किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है? इसका आंसर है चंबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? निम्न में से कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है? तो वे हैं भालकुंड। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, स्टार्च में आयोडीन डालने पर उसका रंग कैसा हो जाता है? स्टार्च में आयोडीन डालने पर उसका रंग नीला हो जाता है। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, वह कौन सा एकमात्र गैर पशु प्रोटीन है जिसमें सभी अनिवार्य अमीनो अम्ल पाए जाते हैं? इसका उत्तर है सोयाबीन। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस अमीनो अम्ल का उत्पादन मानव शरीर द्वारा संभव नहीं है? किस अमीनो अम्ल का उत्पादन मानव संभव नहीं है? इसका सही जवाब है लाइसीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे विटामिन युग्म कौन से हैं जिनका मानव शरीर द्वारा संश्लेषण किया जा सकता है? इसका सही जवाब है विटामिन के तथा विटामिन डी। अगला प्रश्न है, किलोसिस रोग किस विटामिन की कमी से होता है? इसका आंसर है राइबोफ्लेविन। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से किस विटामिन की कमी से चर्म रोग एवं बालों के झड़ने की समस्या उत्पन्न होती है? किस विटामिन की कमी से चर्म रोग एवं बालों के झड़ने की समस्या उत्पन्न होती है? इसका सही जवाब है विटामिन एच बायोटिन। नेक्स्ट है, एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? इसका आंसर है उपपरजीविता। एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को विज्ञान की भाषा में उपपरजीविता कहते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? इसका आंसर है अमाशय। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन अमाशय में प्रारंभ होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? इसका सही जवाब है जाइमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? किस विटामिन को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? इसका आंसर है विटामिन D2।